नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज सुबह से ही देश में एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और गहराता जा रहा है। मुद्दा है तीस्ता। आप समझ गए होंगे मुद्दा क्या है। तीस्ता और तीस्ता की फाइल जो है अब कांग्रेस से जुड़ रही है। देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया है क्योंकि सवालों के घेरे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस खड़ी है। दरअसल गुजरात दंगों में तीस्ता की भूमिका को लेकर एसआईटी ने जो दावे ठोके थे वो तीस्ता को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। दावा किया गया कि तीस्ता ने दंगों के बाद गुजरात की छवि बिगाड़ने की साजिश की और वो राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार गिराने में भी शामिल रही हैं और इसके लिए उन्होंने पैसे भी लिए। बस फिर क्या था, मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या वाकई साल 2002 के दंगों को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शीतलवाड़ा को लगाने के पीछे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी रही हैं? क्या मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए तीस्ता का इस्तेमाल किया गया? इन सब पर अपने मेहमानों से आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले पूरा प्रकरण समझाएंगे, एक रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आप समझ सके कि ये जो एसआईटी ने आज चार्जशीट दायर की है इसमें क्या है और इसके बिना पर आज कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने कांग्रेस को कटघरे में कैसे खड़ा किया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे। कांग्रेस ने रची बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। गुजरात की मोदी सरकार को गिराने की साजिश। गुजरात दंगा केस में जेल में बंद तीस्ता शीतलवाड़ को लेकर गुजरात एसआईटी ने बड़ा दावा किया है। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में एसआईटी ने अपने एफिडेविट में कहा कि तीस्ता को 2002 में गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस से फंड मिला था। एसआईटी ने अपने एफिडेविट में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के कहने पर शीतलवाड़ को एक बार 5 लाख रुपए और दूसरी बार 25 लाख रुपए दिए गए थे। And I would like to quote from the affidavit, and I quote, the applicant, Sheetalwad, held a meeting with Ahmed Patel and received rupees 5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one of the witnesses on the instructions of Patel. 2 days later, they met at the circuit house at Shahibabad in Ahmedabad, where she received rupees 25 lakh more from Patel. This amount was not for relief work, as relief activity was carried out by Gujarat Relief Committee. There were many other political leaders in the meeting. तीस्ता शीतलवाड़ पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एसआईटी के दावे के बाद एक और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, तो अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने इसका पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव की वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष की छवि को खराब किया जा रहा है। It reveals shocking truth. Shocking facts have come to the fore after the SIT report in front of the court. बहुत स्पष्ट रूप से यह एफिडेविट कहती है कि तीस्ता शीतलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उनका दो टूक मंसूबा था। दे हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनैतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता शीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, the second political objective was to frame innocent people in Gujarat riot 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल तो बस एक नाम है जिसकी प्रेरक शक्ति उनकी बॉस सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ने अपने मुख्य राजनीतिक सलाहकार
अहमद पटेल के जरिए गुजरात की छवि खराब करने की कोशिश की, तो कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है और कुछ भी नहीं। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है। ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। जो रिपोर्ट आई उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनके पास आईबी थी, इंटेलिजेंस थी, सारी चीजें थी, आप मुख्यमंत्री थे। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्यों कहा था राजधर्म का पालन करो, राजधर्म का पालन करो? उन्हीं रिपोर्ट्स के माध्यम से तो कहा था। और सोनिया जी तक पहुंचने की कोशिश मत करना। सोनिया जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है। एक तरफ एसआईटी का दावा है तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने आरोप। और इन सब के बीच तीस्ता की भूमिका को लेकर एसआईटी ने जो दावे किए हैं वो तीस्ता को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और आपने देखा कैसे तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं। आरोप पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर है। आरोप यह है कि गोधरा कांड के बाद लगातार तीस्ता जो है वो अहमद पटेल के संपर्क में, कई बड़े कांग्रेस के लीडर्स रहे जिनके संपर्क में वो रही। और साथ ही पैसों के ट्रांजैक्शन की बात है जो कि एसआईटी के रिपोर्ट में भी कहा गया कि पहले 3 लाख, उसके बाद माफ कीजिएगा कई बड़े ट्रांजैक्शन है, 30 लाख के आसपास उन्हें ट्रांजैक्शन किए गए थे। पहले 25 लाख, फिर 20 लाख, उसके बाद फिर शायद 30 लाख की बात कही गई है। फाइनल जो है वो 30 लाख की बातचीत है। और ऐसे में संबित पात्रा भी लगातार कह रहे थे कि होटल के रिजॉर्ट में बातचीत हुई, मुलाकात हुई, पैसे का लेन देन हुआ। तीस्ता पर तमाम बड़े आरोप हैं। और ऐसे में लेकिन विपक्ष जो है ऐसे में सवाल ये खड़े कर रहा है कि क्या गुजरात में साल के अंत में चुनाव है, क्या इसीलिए रार है? तो इसी पर बातचीत आज करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ऋषभ तिवारी, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मौजूद है फहमीदा हसन खान, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एडवोकेट शम्स ख्वाजा, संविधान विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले फहमीदा हसन खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले सवाल आपसे, बहुत बड़ा इल्जाम है जो कि एसआईटी लगा रही है, फुल प्रूफ उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट के साथ कह रही है कि ये देखिए गोधरा में जो हुआ था उसके पीछे साजिश क्या थी, लगातार किस तरीके से एक पूरा षड्यंत्र जो है रचा गया था, तत्कालीन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। क्या कहेंगे? तीस्ता सीतलवाड़ जी जो है वो एनजीओ चलाते थे। उन्होंने 92 में जब दंगे महाराष्ट्र में हुए थे मुंबई में, जब भी उन्होंने कई दंगाइयों की मदद की थी, उनको वापस से अपने आप को खड़े करने के लिए भी बहुत सारी मदद की थी। उनको जब भी बहुत सारी जगह से फंड आया था। उसके बाद में 2002 में और 2004 में ये जो हुआ है गुजरात दंगों का जो हुआ, तो जब जो 2010 की एसआईटी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो जो अलग थी और अभी की जो है वो अलग है। अभी जो शक्ति आज केंद्र में बैठी हुई है, परेशानी ये है कि अगर हम सामान्य नागरिक गलत को गलत कहते हैं तो वो भी गलत है। तो इस तरीके से आज जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी गुजरात के इलेक्शन आ रहे हैं तो दूसरा कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से ये मुद्दा भी उठा रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो आप ये कह रही है गुजरात का मुद्दा है और गुजरात के लिए ये इस तरह के मुद्दे बीजेपी उठा रही है। ऋषभ तिवारी हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आपके पास मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे आप सब लोग पड़े हुए, यहाँ तक कि एसआईटी बता रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट है पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है। देखिए, सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत इस बात से स्पष्ट करूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस की मंशा गुजरात को लेकर क्या थी, उस समय सरकार को बदनाम करने की मंशा क्या थी, आज पूरा देश देख रहा है। चुनाव के लिए राजनीति ये करते होंगे,
चुनाव के समय पॉलिसी ये बनाते होंगे और सत्ता में बने रहने के लिए देश की को किस कदर गड्ढे में ले जाएं ये करते होंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनरेशन बिल्डिंग पे विश्वास रखती है, नेशन बिल्डिंग पे विश्वास रखती है और आज देश की जनता ने स्पष्ट तौर पे देखा है किस कदर सोनिया गांधी जी की पार्टी ने भाजपा सरकार को नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक ओछी मानसिकता के साथ ऐसी साजिश को रचा था जो आज पूरे देश की जनता के सामने पन्ने दर पन्ने खुलते जा रहा है और वो बेनकाब होते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है वो सारे पहलू जिस पे आरोप लगे थे, मैं विश्वास रखता हूं क्योंकि हम उस पार्टी में से आते हैं जो अपने न्यायपालिका पे, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने जांच प्रणाली पे विश्वास रखते हैं। जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा हमें वो स्वीकार्य होगा और देश की जनता भी देखेगी सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, वैसे पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, तमाम चीजें हैं और ऐसे में सब कुछ अब सामने है क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट है और ऐसे में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी अपने तरफ से कर रही है, कर चुकी है, बता रही है कि ये देखिए यही सब कुछ चल रहा था। अहमद पटेल बहुत बड़ा नाम है, सोनिया गांधी के सलाहकार थे और कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे कांग्रेसी कनेक्शन है क्योंकि अहमद पटेल सीधे सीधे संपर्क में थे तीस्ता सीतलवाड़ के और तुरंत ही गोधरा कांड के बाद मुलाकात होती है, ट्रांजैक्शन की बात होती है और पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। देखिए प्रीति जी, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ साबित हो गया है, जो सत्य है वो दिखता है, छिप नहीं सकता है जी। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी भी अगर इसी भावना के साथ में अगर काम कर रही होती, बदले की भावना के साथ, तो वो व्यक्ति जो कि राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की सुरक्षा में जिनके हाथों में थी और जिनकी मौजूदगी में राजीव गांधी की हत्या हुई, उस व्यक्ति को एसआईटी का जब प्रमुख बनाया गया तो ये संभव नहीं होता। उस व्यक्ति को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। उस व्यक्ति को जिसने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी, साइप्रस में राजदूत बनाकर भेजा गया। देश ने कभी सुना क्या आईपीएस को आईएफएस में भेज दिया जाए? लेकिन लीग से हटकर फैसले हुए। ये भावना, बदले की भावना कांग्रेस की होती तो ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, लीग से लीग से हटकर फैसले हुए हैं, ठीक है। हमारे साथ सर एडवर्स, पहले तो हम वो ले लेना सर, सब क्या कुछ रिएक्शंस ले लें। हमारे साथ समय सुप्रीम कोर्ट के वकील शम्स ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं। सर, आप बार बार हाथ उठा रहे थे, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बात जो यहाँ हम सबको ना पता। जी सर। देखिए, हमारी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पैराडाइम, रूल ऑफ लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें प्लेयर्स, उसमें एक्यूज्ड, उसमें प्रोसिक्यूटर्स किस पार्टी के हों, किस साइड से हों, दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी क्वेश्चन। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम आप अपनी डेमोक्रेसी की मेजॉरिटी से वीक करेंगे तो नतीजा ये होगा कि ये सारी देश की जो गवर्नेंस प्रणाली है, सिर्फ न्याय प्रणाली नहीं, गवर्नेंस प्रणाली जो है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी और आप पाकिस्तान की तरह से एक वर्चुअल न्याय व्यवस्था भी तो न्याय व्यवस्था है, जो जांच है वो भी तो होनी चाहिए। अगर जांच कोई पर्टिकुलर संस्था कर रही है, जैसे एसआईटी है, अगर वो जांच कर रही है और वो रिपोर्ट पेश कर रही है तो इसमें गलत भी क्या है? वो अपनी बात रख रही है। आपने बहुत सही फरमाया प्रीति जी। सेक्शन 191 आईपीसी का ये कहता है कि अगर प्रोसेस ऑफ जस्टिस में, यानी जो कानून की प्रक्रिया में जा रहा है, उसमें अगर कोई प्रयास किया जाता है, एफर्ट किया जाता है एविडेंस को या विटनेसेस को या किसी तरीके से बेईमानी करने का, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का हक, अधिकार, प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव सिर्फ उस कोर्ट को है जिस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ये हुआ, या उस कोर्ट को है जो उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों। एक प्राइवेट इंडिविजुअल के कंप्लेंट पर यह प्रोसेस मोशन नहीं हो सकता। मैंने केस फाइल तो ऑब्वियसली न स्टडी किया है, ना पढ़ा है, मेरे पास आया नहीं कभी, लेकिन जो मैंने मीडिया से जो रिपोर्ट्स ऑफ एंड ऑन देखी हैं, उससे मुझे जाहिर होता है कि तीस्ता साहिबा के साथ
कोई साहब थे जो काम करते थे, वो उनसे अलग हो गए, उनको रंजिश हुई और उन्होंने कंप्लेंट करी और उनकी कंप्लेंट पे ये चीज़ें शुरू हुई कि साहब वो किसी मासूम शख्स को फ्रेम करना चाह रही थी कि एज एक्यूज फ्रेम हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रिविलेज एक प्राइवेट इंडिविजुअल को कानून देता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट की लेवल पर आकर कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस भूल जाते हैं और बाकी लोग तो भूल ही जाते हैं that Supreme Court cannot do anything and whatever it wants to do, despite Article 142, despite Article 132, 136, etc. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पैराडाइम रखा है कि सुप्रीम कोर्ट किन हालात में इंटरवीन कर सकता है, हाई कोर्ट किन हालात में कर सकता है, उस पैराडाइम से हटकर पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंटरवेंशंस हुए हैं, विच आर वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है सर, हमारे साथ रंगरेज साहब भी हैं। रंगरेज साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप चीज़ों को बहुत पहले से देख रहे हैं, ऐसे में अब जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं और साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब कह रही है अब बताइए हम तो सही थे, आप गलत थे, और हम कह रहे थे कि देखिए हमारे उस समय जो तत्कालीन सरकार थी यानी कि मुख्यमंत्री जो थे उनको अस्थिर करने की साजिश थी और उनके खिलाफ ये पूरा का पूरा प्रकरण जो साजिश थी वो रची गई थी। ये देखिए हमारे पास प्रूफ है, अब क्या करेंगे? देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर उन्होंने दंगा पीड़ितों की, जो दंगा हुआ था गोधरा में, अगर उन्होंने जो है मदद की तो ये कब से अपराध हो गया मदद करना इस देश में? दूसरा, उन्हें देश की सर्वोच्च सम्मान मिला, उन्हें पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया। आज जो उनकी जो एसआईटी बनाकर, पहले की एसआईटी ने कुछ और कहा, अब कुछ और कहा, ये सब चीज़ों को जोड़ा जाता है। मैं कल भी आपके पैनल पे था, मैंने कल भी कहा था ये बात कि हर चीज़ से मुसलमानों को जोड़ा जाता है, क्योंकि मुसलमान के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती तब तक इनका नाम ना ले ले। कल अगर भूकंप भी आ जाता है प्रीति जी, तो उसका भी जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम समाज को ठहरा दिया जाएगा। रंगरेज साहब, यहाँ मुस्लिम और मुसलमानों का क्या सर, अभी जांच की बातचत चल रही है ना सर, तो मैं उसी को बता रहा हूँ ना, आने वाले समय में चुनाव है गुजरात में प्रीति जी, हाँ। और माहौल पहले बनाना पड़ता है माहौल। तो ये जो प्लानिंग है भाजपा की कि दिखाना कि क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कितनी साजिशें थी। देखिए, जब जिसकी सरकारें होती हैं उनके अंडर में उनकी जांच एजेंसियां होती हैं और वो जैसे चाहते हैं ना वो वैसे ही काम करती हैं जांच एजेंसियां। हम तो कह रहे हैं बार बार कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर शीतलवाड़ का जो, अगर इनमें कहीं पर भी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है और उन्होंने ऐसा किया है तो कानून अपना काम करेगा, जांच होने दीजिए, देखिए क्या होता है आगे देखिए कोर्ट क्या करता है, क्या फैसला लेता है। सर्वेश साहब, क्या चुनाव है नजदीक गुजरात के साल के आखिर में, इसीलिए तमाम जांच एजेंसियों की जो सुई है इस वक्त गुजरात की तरफ घुमा दी गई, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए प्रीति जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और मूर्धन्य जो ये हैं, मतलब विश्लेषक हैं और ये कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है इसलिए तीस्ता सीतलवाड़ का ये मुद्दा उछाला जा रहा है। देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ जो है एक एनजीओ रैकेटियर है, इस बात को मानिए। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने 20,000 से ऊपर ऐसे एनजीओ को बंद किया है जो एफसीआरए का उल्लंघन करते थे, भारत विरोधी कार्रवाई करते थे, और उसी में एक तीस्ता सीतलवाड़ है जिसने एक चुनी हुई सरकार को संयंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उसको अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी पहुंच देखिए, उनके इस कार्य के लिए उनको पारितोषिक के रूप में देश का सर्वोच्च सम्मान भी मिल जाता है। तो ऐसे जो एनजीओ रैकेटियर है उस पे अगर कार्रवाई हो रही है तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मामला वहां पहुंचा हुआ है। कोर्ट देखने में है कि आखिर क्या इन जैसे मूर्धन्य पत्रकार और जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं इनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे कोई विश्वास नहीं है। अगर इनके पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट ना बोले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोलने लगते हैं। रही बात गुजरात के चुनाव की, तो बीजेपी गुजरात की चुनाव ऐसे ही जीत लेगी। उन्हें इन सब कार्यों से कुछ लेना देना नहीं होगा।
ठीक है ऋषभ जी, क्या सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में बोलती है या सुप्रीम कोर्ट जैसे ही अपना फैसला सुनाती है तो वैसे ही विपक्ष टारगेट करने लग जाता है? उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है, तमाम जांच एजेंसियां आम की पार्टी के साथ है, ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, सबसे पहले जो एक पैनल डिस्कशन अभी चला उसमें 3-4 विषय निकल कर आया। पहला विषय, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी ने कहा कि IFS और इंडिया से बाहर बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके चीज़ों को किया गया। तो मैं उनसे एक सीधा सवाल आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से करना चाहता हूं इनके विषय पे। सैम पटुदा का क्या रिलेशन था जो वो अमेरिका में जाके देश को रिप्रेजेंट करते थे और कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे वो माहौल क्रिएट करते थे? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे दे, उनके ऐसे सोच रखने वाले दे दे। दूसरी बात मैं कहूंगा, हमारे बगल में जो भाईजान बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि मुस्लिम जो वहां पे डेथ किए थे या जो लोग डेथ किए थे उनके लिए अगर कोई संस्था कार्य कर रही है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? भाई साहब, थोड़ा फैक्ट चेक कर लें। तकलीफ उनके लिए राहत कार्य के लिए नहीं है। राहत कार्य के लिए जो CJP को जो 25 लाख रुपए दिए गए थे वो ना केवल राहत कार्य में गए, वो केवल पर्सनल यूज में गया। और गुलबर्ग सोसाइटी का वो शाम 6 बजे का क्या मीटिंग था? क्यों आपके IDBI बैंक में 88 लाख रुपए और यूनाइटेड बैंक में 63 लाख रुपए के आसपास गए? क्यों इन पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ? क्यों अहमद पटेल ने 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन की बात निकल कर आ रही है? किसी का मदद करने पे सवाल कतई खड़ा नहीं हो रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मदद के नाम पे पैसे लेकर सरकार की इमेज को धूमिल करने के लिए। और यह सवाल खड़ा होगा, इसलिए खड़ा होगा क्योंकि यह मुद्दा इंटरनल सिक्योरिटी का है। यह मुद्दा देश में चल रही अच्छे कार्यों से रिलेटेड था। और इस तरह के इमेज को अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे, धूमिल करना चाहेंगे तो देश पैसे लेकर क्या तत्कालीन सरकार की इमेज को यानी कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश थी, जैसा कि ऋषभ जी बता रहे हैं? देखिए, ये मामला 2002 का है और आज 2022 है, तो जांच एजेंसी तब अब तक क्या कर रही थी? तो ये सवाल अगर इनसे पूछा जाएगा तो ये कहेंगे कि अब हम नींद से जाग गए तो हम अब कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए प्रीति जी, ये समझना पड़ेगा, अगर कोई भी देश में कोई देश हित का काम करता है, बीजेपी उसे तुरंत सर्टिफिकेट देने का काम करती है, उसे देशद्रोही बताने का काम करती है। तो कि नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई फंडिंग है, कोई मामला है, वो जो है अदालत में है केस, उस पर हमारे कोई भी टिप्पणी करना बिल्कुल भी जायज नहीं बनता। कोर्ट को तय करने दीजिए। कोर्ट अभी समय लगेगा, इसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए हमें सबर करना पड़ेगा। कौन सा देश सुधार का ऐसा काम किया था? दंगे में हिंदू मुस्लिम दोनों मारे जाते हैं, यहाँ पे केवल मुस्लिमों की ही क्यों वो मदद हो रही थी? इस बात का भी जवाब दीजिए ना। अरे वहाँ पर एक तरफा कार्रवाई हुई थी, 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था और राज धर्म बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जाके कहा था मोदी जी को, जवाब दोगे क्या आपने राज धर्म का सम्मान नहीं किया, राज धर्म नहीं अपनाया? अरे वहां पर बाकायदा जो पूर्व वहां के अधिकारी थे उन्होंने बाकायदा पूरी किताबें लिखी दंगे के ऊपर, पूरा बताया कि कैसे प्रोजित करके पूरा दंगा कराया गया साजिश के तहत, खास तौर से एक कम्युनिटी को मारने और दबाने के लिए, काटने के लिए चला दिया गया। उसके बारे में क्या कहोगे? चलती ट्रेन में अरे उनको तो हम कंडेम करते हैं, हिंसा का समाधान नहीं है किसी भी चीज का। मगर जो आप जो जोड़ते हैं, अगर कोई मुसलमानों की कोई मदद कर देता है तो आपको वो देशद्रोही लगने लगता है। देशद्रोही है, देशद्रोही का काम आप तय नहीं करेंगे देशद्रोही कौन है और कौन नहीं है, ये कोर्ट का काम है। नहीं कहते हैं उसे प्रेम कुमार जी, अगर मुसलमानों का कत्ल किया गया तो हिंदुओं का भी तो हुआ ना सर? सवाल तो यहाँ है, सिर्फ मुसलमानों की ही बात क्यों? सिंपैथी तो हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए। प्रीति जी, घटना बात प्रेम कुमार जी दोनों की होनी चाहिए। देखिए सर, आप प्रीति जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20 साल पहले की बात है और तब आपकी उम्र भी बहुत छोटी रही होगी। और उस समय जो ये घटना घटी थी, गोधरा में एक ट्रेन जलाया गया, उससे लाशें अहमदाबाद पहुंची और सारे पुलिस अधिकारियों ने हिंदू बैठे थे सर, बोलने दीजिए ना, अब डिस्टर्ब करेंगे तो बात नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, आप बताइए ना, ट्रेन में हिंदू डिस्टर्ब बैठे थे करेंगे या तो नहीं, या सिर्फ मुस्लिम ही सुन बैठे थे? लीजिए, गोधरा में जो मारे गए कार सेवक लौट रहे थे, उनको जिंदा जलाया गया था, ये फैक्ट है ना, इसमें कौन इनकार कर रहा है? इसमें कोई ऑब्स्टेकल बोल क्यों नहीं रहे? कह रहे ट्रेन चलाया गया, अरे जिंदा चला गया कार सेवकों को। अरे प्रीति जी कंट्रोल करिए, नहीं तो बात ही नहीं कर पाएंगे। सर्वेश्वर जी बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी को, बोलिए ना प्रेम कुमार जी, बोलिए। नहीं ऐसे नहीं बोल पाएंगे ना। अच्छा ठीक है सर्वेश्वर जी, प्रेम कुमार जी कुछ बोलना है, बोलिए। देखिए एक घटना घटी,
सारे पुलिस अधिकारियों ने तत्कालीन नरेंद्र मोदी की सरकार को कहा कि लाश को आप डेमो मत होने दीजिए, लाश के साथ प्रदर्शन मत होने दीजिए, लेकिन यह होने दिया गया। और उसके बाद यह दंगा भड़की। नरोदा पाटिया मामले में क्या बीजेपी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी जेल नहीं गई? और जब जेल गई तो क्या ये हत्या जो ये पूरा षड्यंत्र हुआ, ये षड्यंत्र का थ्योरी खत्म हो जाता है क्या? क्या बाबू बजरंगी ने वीडियो में नहीं कहा है कि हमने गर्भवती महिला को फाड़ दिया तलवार से? और वहां जो पुलिस का जो कैंप था, वहां सब दौड़ करके गए थे संरक्षण मांगने, वहां से ढकेल दिया गया। नरोदा पाटिया में कब्र बना दी गई, सारे मुसलमान जो थे सर एक और सवाल जो मारे गए हैं, अरे मारे गए रेशियो देखिए, देश की जनता को गुमराह ना किया जाए, हजार से देश की ज्यादा जनता को गुमराह ना किया जाए। एक सवाल होगा आप जैसे तमाम सोच रखने वालों के लिए एक सवाल है, आपको दंगा बंगाल में नहीं दिखता है, आपको दंगा राजस्थान में नहीं दिखता है, आपको दंगा छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता है, आपको दंगा केरल में नहीं दिखता है, आपको बंगाल में नहीं दिखता है, आपको दंगा वही दिखता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप धूमिल करना चाहते हैं। नहीं चलेगा, एक माहौल क्रिएट करते हैं भाजपा संसद राज को बदनाम करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता ने ऐसी सोच वाली राजनीति को दरकिनार किया है। ठीक है, आपकी बातें सुन रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन हुआ था तो हुआ क्यों था, उसकी डिटेल्स क्यों नहीं है? राजकोषीय ट्रांजैक्शन तो था नहीं कि इसको ओपन प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता, लोगों को पता चलता। आखिर ट्रांजैक्शन की बात अगर आ रही है, इसका मतलब है पर्टिकुलर पैसा दिया गया है जो 30 लाख और 25 लाख की बात की जा रही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठन करके जो निर्णय, उन्होंने जो अपना फैसला सुनाया है आज इतने बड़े जजमेंट के साथ में, तो उनके पास कुछ ना कुछ सबूत होंगे ऐसे कि भाई इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना पैसा दिया गया है। ये जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के ऊपर सबका भरोसा है कि जो भी फैसला लेगी, वो फैसला आना अभी बाकी है। और वो एक एनजीओ थी, तो एनजीओ चलाते थे, तो वो जब महाराष्ट्र में दंगे हुए थे 92-93 में, जब भी उनकी यहाँ एक छवि थी कि भाई उन्होंने जितने भी दंगे पीड़ित थे सबको वापस से खड़े करने के लिए बहुत सारी जगह से फंड उनको मिला था, तो फंड जारी करके वो खड़े कर रहे थे। फंड कहाँ से मिला था? फंड कहाँ आज महाराष्ट्र का जो मैं बता रही हूँ। नहीं, आप कह रही हैं कि नहीं, आपने कहा फहमीदा जी कि फंड मिले थे ढेर सारे। फंड कहाँ से, कैसे, किसको मिले थे, आपको पता? जैसे कि बड़े पूंजीपति लोग रहते हैं, वो अपना टैक्स बचाने के लिए एक एनजीओ को दान करते हैं, फिर उनका टैक्स बचता है। हाँ। और कई जगह से उनको ऐसे फंड मिले थे जब भी 92-93 के, क्योंकि हम भी जब भी बहुत छोटे थे, लेकिन अभी जब सारी बातें सुन रहे हैं कि आज भी एक अफसर जो गुजरात दंगे के साक्षी थे, पुलिस वाले संजीव भट्ट जी, आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। उन्होंने सिर्फ उनकी पत्नी का मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ फहमीदा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ऐसे में आप कह रही हैं कि फंड आए थे ढेर सारे। फंड किस लिए आए थे, पहले इस पे आप बात कीजिए कि फंड किस कारण से दिए गए थे? फंड उनको, जो दंगे पीड़ित लोग थे, उनको वापस से खड़े करने के लिए। उनका घर जल गया था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, फंड रेज कौन कर रहा था, कौन दे रहा था? जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने उनको मदद की। अभी आज की तारीख में भी जो एनजीओ को फंड आते हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। तो इसकी तो डिटेल होगी ना मैम फहमीदा जी, इसकी तो डिटेल होगी कि अगर फला पूंजीपति ने अगर फंडिंग की है तो उसकी डिटेल होगी। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अधिकारियों के पास पूरी लिस्ट होगी उनकी, और ये जो जांच का विषय है वो लेकिन 30 लाख वाली बात होटल के अंदर की बात है, ये पर्दे के पीछे रही ना। ये तो एसआईटी अभी जाके बता रही है कि ये रहा जी, इसमें लिखा है कि 30 लाख रुपए दिए गए थे जी, 25 लाख की बात थी, लेकिन ये पूरा का पूरा मसला 30 लाख पे है जी। अभी 30 लाख की बात हुई, तो ये 30 लाख वाली जो बात है, क्या इसको भी किसी पूंजीपति ने फंड किया था, आप ये कह रही है? अभी अहमद पटेल जी का नाम आ रहा है, मरहूम अहमद पटेल जी का नाम आ रहा है उसके अंदर। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 25 लाख की बात हुई थी। अभी वो कहां से आया था, किसने दिया था, किधर दिया था, कैश दिया था कि ट्रांजैक्शन किया था, वो अभी जांच का विषय है, तो वो जांच होगी उसकी।
लेकिन नहीं, तो आज आप भी ये मान रहे हैं कि अहमद पटेल जी ने ये जिक्र किया था कि 25 लाख रुपए के जिक्र के बारे में आप कह रही हैं कि 25 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का जिक्र अहमद पटेल साहब ने किया था, आप ये कह रही हैं? मैं अहमद पटेल जी का, आप जैसे मुझे सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ रहा कि ये जो ट्रांजैक्शन था वो अहमद पटेल जी के नाम से आया गया था कि ये पैसा उन्होंने तीस्ता सिलवाड़ को दिया गया था। अच्छा, ये आपको तो इसकी है जो कि जांच का अहमद विषय है, वो पटेल जी के सुप्रीम नाम कोर्ट पे आया करेगी। था 25 लाख रुपए और उन्होंने तिस्ता जी को दिया था 25 लाख रुपए, ये आपको कहीं से पता चला, आप ये कह रही हैं? सूत्रों के हवाले से, जैसे अभी 2 वीक से इसके ऊपर जो ये सारे डिबेट हो रहे हैं, हाँ। डिबेट के अंदर, और उनकी बेटी ने भी कुछ बयान इसके ऊपर किया है। हाँ, नहीं तो अगर अहमद पटेल के साहब के पास 25 लाख रुपए उन्होंने तिस्ता जी को दिए हैं और तिस्ता जी के पास वो पैसे रह गए 30 लाख रुपए जिसका जिक्र भी एसआईटी कर रही, तो बात साफ है मैडम। मैं वही बोल रही कि एसआईटी के जांच का विषय है ना। एसआईटी ने तो जांच कर लिया ना मैडम, ये रहा जांच। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास प्रूफ है, ये एसआईटी की शीट है, उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ ये 25 लाख 30 लाख रुपए उनको दिए गए। आप कह रही हैं कि सूत्रों के हवाले से आपको पता था कि अहमद पटेल साहब को 25-30 लाख सूत्रों के हवाले से पता था नहीं, अभी जो आपकी डिबेट चल रही है, डिबेट के हवाले से ही पता चला है, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन किधर हुआ ये पता अभी तक एसआईटी को भी नहीं है। लेकिन पैसे आए थे, लेकिन पैसे आए थे, आप ये कह रही हैं कि पैसे आए थे, पैसों की बात थी, कहाँ ट्रांजैक्शन, आप ये कह रहे हैं ना? ठीक है, एसआईटी ने साबित कर दिया कि पैसे तिस्ता सीतलवाड़ को ट्रांसफर किए गए थे, कह रही है। इसके बाद तो बिल्कुल इसका नहीं मैडम, आप ही ने कहा है, अभी नेशनल टेलीविजन पे आपने कहा, मैडम हम सब सुन रहे हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, के हवाले से बोल रहे हैं, लेकिन ये एसआईटी की जांच का विषय है कि ये पैसे कैसे, किसको, किधर दिए, कैश दिए या ट्रांजैक्शन हुआ, ये तो एसआईटी की जांच का विषय है। ठीक है, लेकिन अहमद पटेल साहब के पास 25 लाख रुपए आए थे, उन 25 लाख को उन्होंने तिस्ता शीतलवाड़ को दिया था, लेकिन पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, ये जांच का विषय, आप ये कह रही हैं, यही कह रही हैं आप? नहीं मैम, वापस आप घुमा रही है। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि ये पैसे ऐसा डिबेट में और सूत्रों के अनुसार दिखा गया है, एसआईटी के रिपोर्ट में आप ही अभी बता रहे हैं कि अहमद पटेल जी ने उनको 30 लाख रुपए दिए, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन किधर मिल नहीं रहा है, तो वही जांच का विषय है। एसआईटी मैडम आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वही एसआईटी दे चुकी है। ठीक है, ये एसआईटी की शीट है, इसमें लिखा हुआ कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ था, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की है। अब ऐसे में रंगरेज साहब खुद कह रहे हैं फहमीदा जी कि बातचीत तो हुई थी, सूत्रों के हवाले से उनको ये पता, ये खबरें थी उनको कि अहमद पटेल साहब के पास 25 लाख रुपए आए थे और उसके बाद वो तिस्ता शीतलवाड़ को दिए गए थे, लेकिन ट्रांजैक्शन शीट उनके पास नहीं है। देखिए प्रीति जी, ये जो है ना बदले की भावना से जो कार्रवाई हो रही है सीतलवाड़ जी पे, उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए थे जब 2002 का दंगा हुआ था। उन्होंने मोदी जी और 61 अन्य जो नेता थे, नौकरशाह थे, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जो है मांग की थी कि इनके ये लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही दंगे में पूरा जो है दंगा करवाया गया। हाँ। तो अगर, और उन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी सीबीआई की जांच की मांग की थी कि इस दंगे में इनका भी रोल है। हाँ। तो उसकी सजा जो है उन्हें, उनकी जो एक संस्था है उसके कारण जो उनमें जो फंड मिलता है उसकी जांच के विषय में उन्हें फंसाया जा रहा। क्या ये बदले की भावना की तरीके से ये जो काम हो रहा देश में कि कोई भी अगर किसी चीज़ का कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तो उसे प्रोत्साहन देने के बजाय उसका जो है उसको गिराने का जो काम किया जा रहा है। और 2002 से लेके 2022 आ गया, अभी तक जांच एजेंसी क्या कर रही थी, मेरी समझ में बात ये नहीं। उनकी एनजीओ तो और उससे भी पहले की पुरानी एनजीओ होगी, तो उनके पास पहले भी फंड आए होंगे। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में एहसान जाफरी की जो बीवी जाती हैं और जब उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करता है तब उनकी गिरफ्तारी होती है बाकायदा, और फिर उनके ऊपर उनकी जांच बिठा दी जाती है। ये जो जांच है, तो यही तो सवाल है रंगरेज साहब, आप खुद ही कह रहे हैं जांच हो रही थी इतने सालों से, अब जाके उन्होंने कहा कि ये रहा साहब, ये प्रूफ है, हम सही थे, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी, कोर्ट में पेश करें और कोर्ट तय कर देगा गलत कहाँ है, कौन गलत है और कौन सही है, कोर्ट को तय करने दीजिए। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, लेकिन तीसरा शीतलवाड़ के ऊपर एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसी पे तो बातचीत हो रही है ना सर। बीजेपी ने तो अपना रुख क्लियर कर दिया कि देखिए हम सही थे। सर शम सर जी, एसआईटीज आल्सो वो जरा देखने की जरूरत है, और वो ये है कि पिछले 10 या 20 साल में जो एसआईटीज बनाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया, आई वुड कॉल इट, वो क्योंकि पहले बहुत वेरी रेयरली वुड सुप्रीम कोर्ट कमीशन एसआईटी एंड डू थिंग्स, वो काफ़ी आई वुड से बहुत ही
वांटिंग इन फाइडेलिटी इन मेरिट्स है, वो बहुत ही, माफ़ कीजिए, बहुत ही मीडियोकर तरीका है। कैसे मीडियोकर तरीका है? आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, किस स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है, आपको मालूम है एसआईटी का पर्पस टारगेट कौन है। ऐसी सूरत में अगर आप एसआईटी का गठन करते हैं तो आपको चाहिए आप उस एसआईटी में ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसी ऐसी सरकारों से और पुलिस ऑफिसर्स जोड़ें हमारे देश की जो कि किसी भी बायस या दबाव में काम ना कर सके। सर, हमारे साथ जो पुलिसिया बॉडी है, अगर वो काम करती है तो हमें लगता है कि वो सरकार के साथ काम कर रही है, नहीं करती है हमें लगता है कि वो काम ही नहीं कर रही है, फिर हम मेरिट पे सवाल उठा देते हैं। जांच पे क्यों नहीं जाते हैं प्रेम कुमार जी? हम तो रोज सुबह शाम पुलिस का यही काम देख रहे हैं। पहले हम लोग जिस एसआईटी की बात कर रहे थे, जिसमें कि जिसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सी तलवाड़ को एक टिप्पणी की और उनको जेल भेजा गया, लेकिन अभी जो एसआईटी जिसका हलफनामा आप बता रही हैं ये डिफरेंट है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई है, ये एसआईटी और पहले वाली एसआईटी वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, ये दोनों में बड़ा फर्क है। तो जब हम उस एसआईटी के बारे में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस एसआईटी के प्रमुख ने रिपोर्ट दर्ज की, उनका रिपोर्ट दिया, उनका अतीत क्या था और उनको कैसे लाभान्वित किया गया, तो इस एसआईटी को तो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, ये एक पॉइंट है। दूसरी बात है कि इस देश में चुन चुन करके केवल विपक्ष के लोग ही क्यों एसआईटी की जांच के दायरे में आते हैं? अरे क्या सरकारी गिराने बढ़ाने में जो सैकड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ उसकी जांच क्यों नहीं होती? अरे हर जगह में हो रहा है। किसी बीजेपी नेता का जांच होते देखा क्या आपने? नहीं, केवल विपक्ष का जांच होगा। अरे हामिद अंसारी गलत हो गए, तीस्ता सी तलवाड़ गलत हो गई, पद्म सम्मान का आपने अपमान कर दिया। राहुल गांधी के साथ तमाशा क्रिएट नहीं किया तो रोड पर निकल कर मुझे ईडी ने बुला लिया, मुझे जांच में बुला लिया, बकायदा सरकार का सहयोग किया और जांच को बकायदा निष्पक्ष तरीके से पूर्ण करने दिया। तो कृपया करके ऐसी बातें टीवी पर बैठकर ना बोले। वरिष्ठ पत्रकार है, जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाया जाता है तो तमाशा क्रिएट किया जाता है, राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। सर, उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जब अमित शाह जी को मोदी जी को बैठाया गया था? किस भाजपा वाले ने रोड पे निकल कर तमाशा किया था? देश की न्याय जनता ये नहीं प्रणाली देखी का और प्रोसिक्यूशन का किस तरह से उपयोग या दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात। ऋषभ जी, आपने बोल लिया, आपका इंटरवेंशन मैं समझता हूँ। बीजेपी के नेता आपसे पूछेंगे कि जब प्रेम कुमार बोल रहे थे तो आप चुप क्यों थे? सच्चाई पे बोला हूं, सुनिए, झूठ बोलेंगे तो इंटरप्ट करूंगा, झूठ बोलेंगे तो इंटरप्ट करूंगा, सच्चाई पे बोलूंगा। और पार्टी ने यही सिखाया है, सच के सामने झुकना नहीं। फिर आप हर झुकने और बोलने, सच बोलने का सवाल है। मैं सच कह रहा हूं कि देश में विपक्ष के अलावा किसी की जांच हो रही है क्या? यही तो पूछ रहा हूं। इसमें कहां फैक्चुअली गलत है? क्या सैकड़ों करोड़ सीता अब माने तीस्ता जी विपक्ष की एजेंडा चला रही थी, अब मान रहे तीस्ता जी विपक्ष की थी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कांग्रेस की मोहरा थी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? आज ये जनता देख रही है कि इनके एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की मोहरा थी। आप खुद बोल रहे हैं ना विपक्ष, वो विपक्ष की है। क्लियर हो गया, सरकार को बदनाम करने की साजिश विपक्ष ने किया था। आज चैनल पे ये प्रूव्ड होता है कि कांग्रेस ने केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। इस बात पर ठीक है, ऋषभ जी का जवाब रंगरेज साहब देंगे। ऋषभ जी का जवाब रंगरेज साहब देंगे। ह्यूमन एड के लिए सर, मैं आपके पास आती हूँ रंगरेज साहब, जरा अपना जवाब देते। उस पे इतना ऋषभ जी का जवाब रंगरेज जी देंगे। उस पे इतना बड़ा सवाल है। और पीएम केयर्स फंड में जो पैसे हैं, जब राजधर्म का इन्हें कहा गया था कि आपने राजधर्म नहीं अपनाया, तब तो ये बिल्कुल उस बात पर तो ये बिल्कुल कोई सफाई नहीं देना चाहते। मगर ये एहसान जाफरी की जो वो फोन करती रही बार बार, एहसान जाफरी साहब उनकी बीवी फोन करती रही हमारी मदद के लिए आओ, हमारी मदद। वो मौजूदा एमपी थे, उनकी मदद के लिए कोई 3 दिन तक कोई पुलिस ने कोई भी वहां पर गतिविधि नहीं की। 3 दिन तक बाकायदा पूरी छूट दी गई कि जाओ जो भी करना है कर दो। बाकायदा मंदिरों से बाकायदा हथियार बांटे गए। ये सारे एसआईटी, ये जो है नैरेटिव जो चल रहा है देश में, ये हिंदू मुसलमान करने का, और भाजपा अपनी सत्ता चलाना चाहती है मुसलमान। भाईजान एक सिंपल सा सवाल है, जब तक आप नहीं, सिंपल सा सवाल है, की बात भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आप ये बताइए, आपने मैनिफेस्टो में आपने ये भारतीय जनता पार्टी है। आप ये बताइए, आपने अपने मैनिफेस्टो में अनेक योजनाएं चलाई, ये भारतीय जनता पार्टी है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, लेकिन अगर बात देश पे आएगी, बात राज्य पे आएगी, की बात तो सवाल खड़ा होंगे। चाहे वो 80-20 किसी की बात धर्म क्यों के हो, करते हैं? उस पे सवाल शमशान खड़ा होंगे। कब्रिस्तान की बात क्यों किसने करते हैं? किया? कब्रों से कौन पहचानने की बात आप क्यों करते हैं? अरे ये आपकी सोच, आपके दिल में कुछ और है और जबान में कुछ और है। आप जो है सीपीएम की राजनीति करना चाहते हैं देश में, बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। साथ चलने वाली पार्टी है, अंत्योदय के मूल मंत्र से चलने वाली पार्टी है। हमारे लिए अंतिम व्यक्ति चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो ये मैटर नहीं करता, अंतिम व्यक्ति का विकास मैटर करता है और उसी सोच पे हम चलते हैं। इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि कानून की मर्यादा और एसआईटी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात कांग्रेस उसकी नहीं है। और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में सब लीडर एक से हैं, बहुत गलत बात है। राजनाथ सिंह जैसी सोच रखने वाला आदमी, जिसने लक्षद्वीप के बारे में जब बीजेपी के किसी लीडर ने कहा कुछ गलत बात कही, उन्होंने साफ बयान दिया कि लक्षद्वीप के लोगों में ना कोई आतंकवाद है, ना कोई टेररिज्म है, बहुत ही देश प्रेमी देशभक्त लोग हैं और हम ऐसी सिटीजनरी से हमें बहुत फ़ख्र है, हमें वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो ये एक ब्रश से सब लीडरशिप को नहीं पेंट करना चाहिए। देयर आर लीडर्स हु आर नॉट रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम ऑफ दिस कंट्री फॉर गेनिंग स्मॉल interests and small profits. Yet there are leaders who are having a taller stature. We expect these leaders to act in the larger interest of the future of the country. हिंदू और मुसलमान का सवाल बहुत ही छोटा, बहुत ही घटिया है। आज मुसलमान को गारत कर दो, उससे वोटिंग राइट ले लो, कुछ कर लो, कल बाकी जनता की बारी आएगी। तो हमें मुल्क जो हमने आइडिया ऑफ इंडिया बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया इनटू एन एक्चुअल राम राज्य। सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। मुझे हाँ ठीक है सर्वेश्वर जी, आप ही के पास आ रही हूँ मैं। एक सवाल मेरा भी सर से है। सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल लेना चाहूंगी, जो मेरा सवाल है कि सर अगर एसआईटी कह रही है कि 30 लाख रुपए पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, हमारे साथ फमीदा जी भी हैं, फमीदा जी भी कह रही हैं कि बातचीत आई थी और ऐसा क्या लग रहा था, कहा गया था, क्योंकि उस समय की बात है, वो कह रही छोटी भी थी, लेकिन उस समय इस तरह की सिचुएशन थी कि फंडिंग हुई थी, पूंजीपति लोगों ने फंड किया था ताकि लोगों का एक बार फिर से पुनर्वास किया जाए और जो भी चीज़ें नुकसान जो हुआ है, इंडेमनिटी हुई, जो क्षतिपूर्ति थी इंडेमनिटी की जाए। ऐसे में अगर ये पैसों का ट्रांजैक्शन अलग से होता है जिसका रिलेशन अहमद पटेल, और अहमद पटेल क्योंकि सलाहकार थे सोनिया गांधी जी के, तिस्ता सीतलवाड़ जो कि उनके साथ लगातार वो बातचीत में थी, टच में थी, ऐसे में ट्रांजैक्शन पर सीधे सीधे बात आती है। सर इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता ना कहीं अगर राज्य एसआईटी की आप बात कर रहे हैं तो वो भी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सर प्रीति जी, इसमें इस नैरेटिव में एक बहुत बड़ा लीगल प्रॉब्लम है। वो लीगल प्रॉब्लम ये है, इस थ्योरी के एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं स्वर्गीय श्री अहमद पटेल जी। वो नाम इस्तेमाल या वो नाम पिवटल बन रहा है या तो कांग्रेस को बदनाम करने, या सोनिया जी को, या किसी और बात को, या किसी और चीज़ को, या फैक्ट फाइंडिंग के लिए, व्हाटएवर नेम यू वांट टू कॉल इट, जिस नाम से आप उसको चाहे पुकार लें। मगर लॉ में और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत मोटा उसूल है, जो आदमी मौजूद नहीं रहा अपने कंडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए, आप उसके बारे में, उसका कंडक्ट को लेकर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है सर्वेश्वर, अगर होते तो उसका जवाब देते। ठीक है सर, इतने साल वो जिंदा रहे, तीस्ता सीतलवाद को फंड्स आज थोड़ी दिए गए, 20 साल पहले दिए गए। अहमद पटेल साहब को स्वर्गवास हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। 18 साल के वक्फे में ये पैसा आया गया जो भी था। Why did they not bring it in his lifetime? And if you did not bring in his lifetime, then please understand that you cannot make him villain of the peace. ठीक है सर, सर्वेश्वर जी जवाब। That's where it is. देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट महोदय ने जो कहा, मैं उनके इस बात से बिल्कुल असहमत रखता हूँ। अगर उनकी डेथ हो गई तो इसमें अगर उनका नाम आ रहा है और दुर्भाग्यवश वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका नाम तो आएगा ही आएगा, और बस इस कारण कि उनकी मृत्यु हो गई तो उनका नाम नहीं आए। दूसरी बात कि इस डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, 18 साल आपकी एसआईटी न्याय 2014 से मोदी जी सरकार में, के 2 पहलू हैं 2014 से सरकार में, 2014 से लेकर 2020 तक
उस दंगे में हिंदू ये SIT और ये सारी चीजें क्यों नहीं निकाली आप? शीतलवाड़ का एनजीओ केवल मुस्लिम के लिए काम उसूल की करता बात है, वो सिर्फ और आप एक लीडर का नाम हो, कोई और लीडर हो। इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, आप खुद ही जानते हैं कि अदालत में कितना समय लगता है। तो अगर अहमद पटेल जिद्दा होते जनाब, चाहे तब ये अहमद बात साहब नहीं हों, आई, चाहे और स्वर्गीय आज अगर प्रमोद ये महाजन बात आ जी रही हों, है, चाहे तो हमारी इसमें बहन आपको सुषमा स्वराज परेशानी हो, किस बात की है? एक छोटा सा सवाल होगा आपसे ऋषभ जी सर, एक छोटा सा सवाल होगा आपसे। आप तभी से एक विषय को रख रहे हैं कि 18 साल हो गए, उस समय क्यों नहीं जांच करके निकाल के लाए, अब जो इंसान गुजर गया है उसका नाम आ रहा है। सर, एक सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बिल्कुल एक जांच की प्रक्रिया थी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से यह सवाल किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन हमेशा से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, अलग हो, उसको लाना चाहिए देश में। और दूसरी बात मैं कहना, मुझे स्पष्ट करने दीजिए, ये इमेज बिल्डिंग की बात है, तो इमेज बिल्डिंग पे ही मैं आता हूं। हम उन सरकार में नहीं है जो अपना इमेज पे केवल फोकस करे। जब जो 2014 में हम चुनकर आए तो हमें अपनी इमेज की चिंता से बढ़कर देश की परिस्थिति को उठाना था, हमें अपनी चिंता से बढ़कर 18,000 गांव में बिजली पहुंचानी थी, हमें अपनी इमेज से बढ़कर एम्स बनवाने थे, हमें अपनी इमेज से बढ़कर रेलवे ट्रैक बिछवाने थे। तो हमने उस और काम किया और हम किसी जांच में इंटरव्यू नहीं करते हैं। एक प्रोसेस के तहत आज स्पष्ट हुआ है, तो सर सुनने की, उसे समझने की क्षमता रखिए। ठीक है, अपनी बात रखिए। प्रेम कुमार जी बात रखिए। ऋषभ जी, ये मामला कब का है पता है आपको? 2002, तब बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार थी। 2002 से लेकर के 2022 आ गया, अब फिर बोलेंगे। 2004 में सरकार किनकी आई थी? बोल लीजिए। नहीं, आप स्पष्ट रखिए, क्योंकि आप जो फैक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं फैक्ट जरूर रखूंगा। और अच्छा, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। ऋषभ जी 2002 की ये घटना है। 2004 तक बीजेपी की सरकार रही, वाजपेयी जी की सरकार रही, उसके बाद 10 साल यूपीए की रही, उसके बाद क्या है सबको पता। ये सब बताने की जरूरत है क्या? तब तो फिर यही सब हम बताते रहे। लेकिन देखिए, ये कहा जा रहा है आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये सवाल किया जा रहा है, तो ये सवाल का जवाब दूंगा कि हमने देश को पहले मजबूत करने का काम किया, अपनी इमेज की केवल डिस्टर्बेंस है, बहस लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, प्रेम कुमार जी रखिए ना अपनी बात। जब ये पूरा वाकया 20 साल में हुआ, अहमद पटेल जी जिंदा रहे, कभी कोई जांच नहीं हुई। आज अहमद पटेल जी चले गए तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो ट्रेडिशन है उसको तोड़ करके एक मृतक के नाम पर उनको बदनाम करते हुए ये केस खड़ा किया जा रहा है। इससे ज्यादा और कॉन्स्टिट्यूशनल आरोप, कॉन्स्टिट्यूशनल का उल्लंघन क्या हो सकता है? क्या एसआईटी को कानून की ये समझ नहीं है कि एक मृतक के नाम पर इस तरह का की घटना है? उसके बाद कांग्रेस ने मोदी जी को जांच के लिए बुलाया था, कांग्रेस ने मोदी जी को जांच के लिए बुलाया था, क्या हासिल हुआ? एसआईटी ने गलत किया, क्या साबित हुआ उससे? उसका भी जवाब दे दें। एक जांच की प्रणाली को नया डेवलप नहीं हुआ है, ये प्रोसेस और प्रोसीड्योर के चलते भी आ रहा है, कोई डेवलप किया हुआ चीज नहीं है। कोई अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि एक दिवंगत आदमी के नाम पर इस तरह का हलफनामा दे। महात्मा और कोई महान पुरुष वो ऐसा बहुत में डिफाइंड है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। जांच में आने दीजिए, हम और आप डिफाइन नहीं कर सकते। आने दीजिए। अगर कुछ गलत किया है तो आने दीजिए, अगर वो सही है तो वो भी जनता देखेगी, अगर वो गलत है तो वो भी जनता देखेगी। लेकिन ये कहेंगे कि उस पर सवाल मत खड़ा करो तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, और हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारी न्यायपालिका डिसाइड करेगी। छोटा सा रखेंगे सर्वेश जी, छोटा सा रखेंगे सर्वेश जी, छोटा सा सर्वेश जी, छोटा सा सर्वेश जी। अपमान किया प्रीति जी, मेरा ये कहना है कि अगर भूतकाल में किसी ने कोई अपराध किया हो और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर जांच एजेंसी पाती है तो उसका नाम आना चाहिए, नाम क्यों नहीं आना चाहिए? उसने के लिए चुनी सरकार को कि मृतक के खिलाफ आप नहीं लिख सकते। फहमीदा जी भी हमारे साथ है, छोटा सा उनके पास चलेंगे। फहमीदा जी, जी बताइए। अगर मेरे बीजेपी के जो भाई हैं प्रीति जी, आज इन लोग हिसाब, आप जो एसआईटी ने कहा है उस पे लोग हिसाब मांग रहे हैं। आज पीएम केयर फंड का हिसाब कौन लेगा? आज एक देखिए, महाराष्ट्र में जब सरकार गिरा है तो इसे 50-50 करोड़ रुपया दिया गया, ऐसा खुला बोल रहे जो गए।
उसका हिसाब ले लेना। आज जो उसके तत्वाधिक गवाह है 2009 के दंगों के, 2004 के दंगों के, वो उस टाइम आरोप पे लगा दीजिए, आरोप लगाना आपका अधिकार है, लगाइए। मोदी जी को आरोप कहा लगाइए भी, जिसका जवाब दिया जा वो सके बहन। जब भी उन्होंने तब कहा आरोप लगाइए। किसने दिया, किसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ 50 करोड़? केवल चैनल पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ सर छोटा सा आपके साथ राय बाइंड अप करेंगे सर। नहीं सर, श्याम सर छोटा सा बाइंड अप करेंगे जी। दोस्त से कहना चाहता था जी सर। इस सब बात से हट के एक बात कह रहा हूँ, और अगर आप मेरे लहजे को पहचान जाएंगे, उसे जी। वैसे सुन लेंगे तो मेरा बताइए कहना सर, सार्थक है, बताइए। वरना मेरा कहना बेकार जी था। सर। इस सारी कहानी में कौन सच कौन गलत, ये अलग बात रखते हुए, इस सारी कहानी में एक अजीब ऑब्जर्वेशन है। तीस्ता सीतलवार हीरो बनी थी 2002 में जब दंगे हुए, और अब तक वो रोल काफ़ी पब्लिक मेमोरी में फॉरगॉटन, फेडेड, जेडेड हो गया था। ज़रूरत ही नहीं जिस पार्टी को ये काम करने की, उसने उन्हें दोबारा एक पूरी नॉवेल्टी, पूरी एक ज़िंदगी दोबारा एक पब्लिक इमेज बख्श दी, वो इंटरनेशनल लेवल पे बख्श दी। तो ये मुझे मतलब बड़ी इस बात पे आश्चर्य भी होता और हंसी भी आती है कि उसको जेल में क्या रखा, उसको फिर दोबारा अपने एक नया हीरो बना दिया। अब इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह की गुफ्तगू हो रही है, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। हो सकता है आप इस कमेंट को बहुत एंटी बीजेपी समझें, और हो सकता है आप इस कमेंट में पॉजिटिविटी देखें, और आप इस कमेंट को अपने और सीनियर्स के साथ शेयर करें कि गवर्नेंस का तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ गेस्ट। ठीक है सर, ऋषभ जी छोटा सा, एकदम छोटा सा मेरे पास। सर आपकी बातों से ना तो हमें कोई नाराजगी है, ना तो आपके सुझाव से हमें कोई परेशानी है। कृपा जल्दी एक कहना हमें यह है, सर, जल्दी अगर से देश में कुछ गलत हुआ है तो उस गलत को उजागर करना, एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पे अगर उसके पक्ष में बोलना, अगर कहीं से गलत है तो आप मुझे उसका जवाब दें। और दूसरी बात, अगर ये गलत नहीं है तो आने वाला समय भी बताएगा, अगर ये गलत है तो सोनिया गांधी जी से लेकर उन सारे कांग्रेसियों को देश से माफी मांगनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े और अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। साथ ही देखना होगा क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, ऐसे में जांच की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इन्वेस्टिगेशन आगे क्या कुछ कहती है, तमाम पक्षों पर बातचीत हुई, और साथ ही हमने अपने अपने मेहमानों को भी मौका दिया ताकि वो अपनी बातों को आगे रख सके, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो भी चर्चा का विषय है।